मेरा नाम फिरदौस है। मेरे अब्बू ने मुझे यूनिवर्सिटी में लड़कों के साथ रहने से सख्ती से मना किया था। लेकिन एक दिन लाइब्रेरी में अकेली बैठी तो मुझे महसूस हुआ किसी ने मुझे आकर छुआ। कि मैं चीख मार कर पीछे देखा तो आवारा लड़का था। मैं वहां से भागने लगी तो दुपट्टा खींच दिया और कहता, आज कहाँ जाओगी? ये सुनकर तो मेरी जान ही निकल गई, क्योंकि इश्क किस्त नंबर 6। आज इतवार का दिन था, लिहाजा रजा भी घर में ही था। राबिया ने गरम गरम चाय रजा के कप में उंडेलते हुए एक नजर रजा को देखा, और वो फोन पर उस वक्त किसी से बात कर रहा था, जबकि राबिया उससे बात करने के लिए अल्फाज का चुनाव कर रही थी। रजा ने बात करके फोन काटा और कप होंठों से लगाकर चाय पीने लगा। सामने से फिरदौस चलती हुई आ रही थी। उसके हाथ में कबाब की प्लेट थी, जो वो रजा के सामने रख रही थी। वो कबाब टेबल पर रखकर खुद भी रजा के बराबर में बैठ रही थी। फिरदौस बेटा, ऐसा करो कि कुछ और कबाब लेकर आ जाओ, ये कम है। अच्छा अम्मी। वो दोबारा किचन में चली गई। राबी ने रजा की प्लेट में कबाब रखा। रजा, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। राबी ने रजा को देखते हुए कहा, हाँ बोलो, क्या बात करनी है? हमारे पड़ोस में जो हसन साहब रहते हैं, उनका बेटा रहीम इंजीनियर बन चुका है। जानता हूँ, ये बात इसलिए बता रही हूँ कि मुझे एहसास हो कि मेरा कोई बेटा नहीं। नहीं नहीं रजा, वो बात नहीं है। दरअसल उनकी बीवी का हमारे घर आई थी, कह रही थी कि वो रहीम की शादी करना चाह रही हैं, और इस सिलसिले में इन्हें हमारी फिरदौस बहुत पसंद आई है। और रहीम ने भी खुद बात करने को कहा है फिरदौस के लिए अपनी माँ से। हसन साहब के बेटे रहीम को अमेरिका से ऑफर आई है, कोई बड़ी अच्छी कंपनी है जहां वो जॉब करेगा। तो वो चाह रही थी कि उसके अमेरिका जाने से पहले वो अपने बेटे रहीम की मंगनी कर दे या फिर निकाह कर दे। उन्होंने फिरदौस का रिश्ता मांगा था मुझसे, मगर मैंने इन्हें कोई जवाब नहीं दिया। मैंने कहा था कि रजा से पूछकर फिर आपको बताऊंगी। अब आपको जो सही लगे आप मुझे बता दें। राबी ने डर डर कर कहा, तुमने किससे कहा कि तुम उस लड़के को ढूंढती फिरो? जब एक बार मैंने कहा है कि मैं फिरदौस की शादी अपनी मर्जी के लड़के से करूंगा, तो तुम्हें एक बात की समझ समझ नहीं आती क्या? बार बार तो वही चीज करती हूँ जो मुझे नापसंद है। फिरदौस की शादी तब होगी जब मैं चाहूंगा और जिससे चाहूंगा। तुम्हें फजूल में वक्त बर्बाद करने की जरूरत नहीं लोगों के सामने। उन्हें मना कर देना अगर वो अगली बार घर आएंगी, और अगर वजह पूछेगी तो कह देना कि हम फिरदौस को अपने से दूर बाहर मुल्क में ही भेजना चाहते हैं। ठीक है, जैसा आपको कहीं रिश्ता अच्छा था तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको भी बता दूं। रहीम ने हमारे सामने ही बड़ा हुआ है, कितना पढ़ा लिखा और सुलझा हुआ भी है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको बता दूं। बाकी आपकी मर्जी, में इन्हें मना कर दूंगी कल। फिरदौस के हाथों में कबाब की प्लेट थी। वो बेहद हैरानी से अपनी माँ का चेहरा देख रही थी। राबी ने फिरदौस को दोबारा किचन में इसलिए भेजा था ताकि उसके सामने रिश्ते की कोई बात ना हो सके, मगर वो पहले कुछ और कबाब तल चुकी थी और लेकर फटाफट आ चुकी थी। तभी उसने रजा और राबिया के दरमियान होने वाली तमाम गुफ्तगू सुन ली। फिरदौस का इरादा कुछ देर के लिए अपने माँ बाप के पास बैठने का था, वरना पढ़ पढ़ कर वो बहुत ज्यादा थक चुकी थी। मगर अब राबिया और रजा की बात सुनने के बाद अब वो वहां बैठना नहीं चाहती थी। वो दोबारा अपने कमरे में आ गई, जबकि राबिया फिरदौस के लिए परेशान हो गई थी। राबिया कुछ देर रजा के साथ बैठने के बाद फिरदौस के कमरे में आई तो वो मुंह फैलाए अपनी किताब में सर दे बैठी थी। फिरदौस, राबिया ने उसे पुकारा, अम्मी आप मुझसे बात ना करें। आपने मुझे यूनिवर्सिटी में एडमिशन इसलिए दिलवाया है कि मैं शुरुआत के दिनों में मुझे पकड़ के मेरी शादी करवा दें। वो नाराज नाराज से अपनी माँ को कह रही थी, मेरा बच्चा, ऐसी कोई भी बात नहीं है, कोई तुम्हारे पकड़ कर जबरदस्ती शादी नहीं कर रहा। राबिया ने बड़े लाड से उसके माथे को चूमा। हसन साहब की बीवी ने अपने बेटे के लिए मुझसे तुम्हारा कहा था कि मैं रजा से बात करूं, तो बस तुम्हारे बाबा से वो बात शेयर की थी। शादी तो देखो तुम्हें कहीं ना कहीं करनी है, मैं कौन सा कह रही हूँ कि अभी कर लो। मैं जानती हूँ कि तुम्हें तुम्हारी पढ़ाई से किसी कदर लगाव है, मैं तुम्हारी पढ़ाई के बीच में क्यों आऊंगी? और वैसे भी तुम्हारे बाबा ने मना कर दिया है। अभी प्लीज अब आप मुझसे कुछ भी ना करें। मेरे लिए शादी की बात तो बिल्कुल नहीं। अगर बाबा के जहन में मेरी शादी का ख्याल आ गया तो फिर वो मेरी यूनिवर्सिटी छुड़वा देंगे। आप जानते हैं कि वो कितने सख्त हैं, उनके फैसले हमें हर हाल में मानने होते हैं। आपको पता है कि मैं बहुत अच्छा पढ़ लिख कर अपने पाँव पर खड़ी होना चाहती हूँ, बहुत अच्छे इदारों में काम करना चाहती हूँ, मगर मैं जानती हूँ कि मुझे इस चीज़ की इजाज़त कभी नहीं मिलेगी। मेरी सारी डिग्रियां यूं ही अलमारी में बंद रहेंगी, मगर मैं उन सारी डिग्रियों को अलमारी में बंद करना पसंद करूंगी, बनिस्बत इसके कि मुझे अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़नी पड़े। भले ही मैं अपने पाँव पर खड़ी ना हो सकूं, मगर कम से कम अपनी तालीम को तो मुकम्मल कर सकूंगी ना। तुम इतना परेशान मत हो, और वैसे भी तुम्हारे बाबा अपनी पसंद के लड़के से तुम्हारी शादी करेंगे, और हो सकता है कि तुम्हारे बाबा ने तुम्हारे लिए किसी को पसंद भी किया होगा, तभी उन्होंने इतनी जल्दी साफ इनकार कर दिया रहीम के लिए। बेशक वो मेरी शादी अपनी मर्जी के किसी भी लड़के से कर दे, मगर मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, आप
से और बाबा से, जब तक मेरी तालीम मुकम्मल ना हो जाए मेरी शादी मत करवाइएगा प्लीज अम्मी। बेफिक्र हो तुम, ऐसा कुछ नहीं होगा। यूनिवर्सिटी का माहौल आज भी वैसे ही था, हमेशा की तरह मसरूफ लोगों का हजूम। स्टूडेंट्स इधर उधर घूम रहे थे। फिरदौस तेज तेज कदम उठाती हुई क्लास की तरफ बढ़ रही थी। नूर 2 दिन से यूनिवर्सिटी नहीं आई थी क्योंकि उसे काफी देर तेज बुखार था। फिरदौस अपने नोट्स कंप्लीट करने इस वक्त लाइब्रेरी में बैठी हुई थी कि उसे वक्त का एहसास ना हुआ। कुछ वक्त के बाद घड़ी देखी तो जल्दी से सर हसन की क्लास शुरू होने वाली थी। क्लास में सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट रह गए थे। वो जल्दी से क्लास में जा रही थी। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए फिरदौस की टक्कर तेजी से अली खावर से हुई और तमाम किताबें जो उसके हाथ में थी वो नीचे गिर गई। अली खावर से लगने वाली धक्का इतना तेज था कि वो नीचे जा गिरी। और आई एम सॉरी फिरदौस, अली खावर तेजी से चलता हुआ उसकी तरफ आया। तुम्हें लगी तो नहीं? वो बेहद फिक्रमंदी से फिरदौस को देखते हुए कहा। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, फिरदौस ने कहते हुए तेजी से अपनी किताबें उठाई। इस वक्त उन दोनों की किताबें आपस में मिक्स हो गई थी। कुछ किताबें अली खावर के हाथ में लगी थी और कुछ किताबें फिरदौस के। वो दोनों ही बड़ी जल्दी में थे और सर हसन की क्लास में दाखिल हो रहे थे। मैं कुछ बुक्स आपकी बुक्स में शामिल हो गई हैं, मुझे वापस कर दें वो। फिरदौस ने कहा। ऐसा करते हैं कि साथ बैठ जाते हैं, सर भी आ गए हैं, इसके बाद तुम मुझसे ले लेना। अली खावर ने अपने होठों में हंसी कैद करते हुए फिरदौस को देखते हुए कहा। फिरदौस ने चंद लम्हे के लिए उसे देखा, जब बगैर उसे देखे सीधा सीधा उसकी किताबें अपने हाथों में लिए अपनी जगह पर जाकर बैठ रहा था। फिरदौस को भी मजबूरन उसके साथ बैठना पड़ा और वो नूर के साथ बैठती थी, मगर यासर की वजह से उसे कभी कभी अली खाबर के साथ बैठना पड़ता था। आज भी वो उसके साथ बैठी थी और दूसरी तरफ अली ने उसकी किताबों की वजह से बहाना बनाया था और वो उस मकसद में कामयाब हो चुका था। ना जाने क्यों वो अली खाबर को बहुत ज्यादा अच्छी लगी थी। मेरी किताबें, फिरदौस ने अली खाबर की सारी किताबें उसकी तरफ करते हुए अपनी किताबें मांगी। हाँ, अली खाबर ने जल्दी से उसकी तमाम किताबें निकाल कर उसे दी, मगर जब रजिस्टर में वो काम कर रही थी वो उसने फिरदौस को नहीं दिया था। मेरा रजिस्टर, फिरदौस मांग ही रही थी कि सर हसन क्लास में आ चुके थे। वो सब खड़े होकर सर को गुड मॉर्निंग कह रहे थे। सब अपनी अपनी जगह पर बैठ गए तो फिरदौस ने एक बार फिर अपना रजिस्टर मांगा। अली खाबर की आंखों में शरारत उभरी। सब्ज रंग की आंखें, आंखों वाली लड़की का दुपट्टा उसके सर से सिर्फ कर नीचे उतर गया था। फिरदौस ने तेजी से अपना दुपट्टा दोबारा से सर पर लटकाया और पिन निकालने लगी। मैं रजिस्टर दे दे, कब से कह रही हूँ आपसे। हाँ ये लो। अली खाबर ने रजिस्टर फिरदौस की तरफ किया, मगर जैसे ही फिरदौस ने अपना रजिस्टर उठाना चाहा, अली खाबर ने तेजी से वो रजिस्टर अपने हाथ में दोबारा ले लिया। फिरदौस ने अली खाबर की बेहद हैरानी से देखा, जो आज शरारत के फुल मूड में था। फिरदौस ने एक नजर इर्द गिर्द उड़ाई। सर हसन बोर्ड पर कुछ लिख रहे थे। फिरदौस ने खा जाने वाली नजर से अली खाबर को देखा। उसे यूं लगा कि अपने साथ शरारत करना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। अच्छा ले लो रजिस्टर, गुस्सा क्यों कर रही हो? अली खाबर ने रजिस्टर दोबारा से उसकी तरफ बढ़ाया। गलती से हो गया, अली खाबर ने उसे शरारत से देखते हुए कहा। फिरदौस ने तेजी से अली खाबर के हाथ से रजिस्टर अपने हाथ में लिया और उसे घूरने लगी, जैसे कह रही कि अच्छा ये वाकई में गलती थी। अली खाबर ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल की थी। कुछ देर के बाद फिरदौस नोट्स बोर्ड पर कॉपी करने लगी। फिरदौस, अली खाबर ने उसे पुकारा। एक्स्ट्रा पिन है तो देना जरा। फिरदौस ने गर्दन मोड़कर उसे एक बार फिर खा जाने वाली नजरों से देखा और फिर नीचे अली खाबर के रजिस्टर पर रखे हुए उसके दोनों पिंस को। अली खाबर ने फिरदौस की नजरें अपनी पर देखी। तो मैं इत्तला के लिए बता दूं कि ये दोनों काम नहीं करते। पेन दे दो प्लीज, अली खाबर ने मासूमियत से कहा। फिरदौस ने पेन बैग से निकाल कर अली खाबर को दिया और एक बार फिर से नोट्स लिखने लगी। फिरदौस, उसने फिर पुकारा। कोई दूसरा पेन है तो देना, ये अच्छा नहीं लिख रहा। फिरदौस ने एक नजर अली खाबर को देखा, जो उसे आज बार बार तंग कर रहा था और कह रहा था कि पेन अच्छा नहीं चल रहा, जबकि वो खुद भी उसी पेन से लिख रही थी जो काफी अच्छा लिखता था। फिरदौस ने उसे दूसरा पेन निकाल कर दिया। फिरदौस, कुछ देर बाद उसने अली खाबर की आवाज आई। अब वो कह रहा था कि उसे ब्लैक पेन चाहिए। फिरदौस ने एक नजर उसे देखा और फिर अपनी आंखें बंद की। आज तो ये बहुत ही दिमाग खराब कर रहा है मेरा। फिरदौस ने गहरी सांस ली और फिर कहने लगी, ये ब्लैक ही है। ओ अच्छा अच्छा, ये ब्लैक है। वो हंस पड़ा। मुझे लग रहा है शायद मैं कलर ब्लाइंड हो चुका हूँ और जब मैंने किसी की ग्रीन कलर की आइज देखी हैं। वो फिरदौस को देखते ही शोर से कह रहा था, जबकि फिरदौस रानी से खबर को देख रही थी, जो आज कुछ ज्यादा ही फ्री हो रहा था। अच्छा नाराज मत हो, यूं करो कि कोई दूसरा ब्लैक पेन दे दो। फिरदौस ने अब की बार अपना पूरा का पूरा पाउच निकाल कर अली खाबर के सामने रखा। जो चाहे इसमें से ले ले और अब मुझे मजीद डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। मेरा लेक्चर आपकी वजह से मिस हो रहा है। और वो गुस्से से अली खाबर से कह रही थी। अब मैं उसके साथ बिल्कुल नहीं बैठूंगी, आज तो कुछ ज्यादा ही फ्री हो रहा था। फिरदौस ने इसे देखते हुए सोचा, थैंक यू सो मच, तुमने अपने पेन्स मुझे दिए। अब मुझे बहुत सुकून से काम करने दे प्लीज। वो एक बार फिर से सर का लेक्चर नोट करने में मसरूफ थी।
अच्छा फिरदौस, अली खाबर ने एक बार फिर से उसे पुकारा, या अल्लाह। फिरदौस ने एक लंबी सांस ली और अपनी आंखें बंद करके दोबारा खोली। अली उसे बार बार तंग कर रहा था और वो उसके तंग करने से बेजार हो रही थी। सॉरी, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया। अली आज उसे परेशान करने के मूड में था। जब कर जाएंगे, अब वो बेहद गुस्सा कैसे कहने लगी। वो मैं कह रहा था कि जरा थोड़ा सा दिखाना, क्या लिखा है तुमने। बहुत ज्यादा कंट्रोल करने के बावजूद भी उसने होंठों पर मुस्कुराहट आ गई थी। वो क्या है ना कि पेन की वजह से मैं सही से लिख नहीं पाया। आपके साथ आखिरत का रस मसला क्या है? आप मुझे सुकून से काम करने क्यों नहीं दे रहे? मैंने क्या किया है? उसकी चेहरे पर खूब मासूमियत थी। मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि मुझे अपने थोड़े से नोट्स दिखा दो। वो समझो कि मैंने तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अगर आपने मुझे अब डिस्टर्ब किया तो अच्छा नहीं होगा। फिरदौस और लिखावट में कितनी देर से देख रहा हूँ कि आप दोनों की बातें खत्म नहीं हो रही। अगर आप दोनों की बातें इतनी ही अहम है तो आप दोनों क्लास से बाहर जा सकते हैं। मेरी क्लास को डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं। सर की बात सुनकर फिरदौस का चेहरा एकदम बोझ सा गया। ये फिरदौस को पड़ने वाली पहली डांट थी जो उसे अली खाबर की वजह से पड़ी थी। दूसरी तरफ ये अली खाबर की पहली डांट थी जो उसे फिरदौस की वजह से पड़ी थी। सॉरी सर, वो बस फिरदौस मुझसे पेन मांग रही थी। हैं? मैं कब? अली खाबर की बात पर फिरदौस का मुंह खुला का खुला रह गया था। वो बड़ी हैरानी से अचानक गर्दन मोड़े अली खाबर को देखते रह गई, जो बड़ी सफाई से सर से झूठ बोलकर कह रहा था। कितना छोट झूठा है ये। उसने दिल में सोचा था, ख्याल रखें कि उसकी आपकी वजह से दोबारा क्लास डिस्टर्ब ना हो। जी सर, अब बिल्कुल बेफिक्र रहिए। अली खाबर ने बड़े इत्मीनान के साथ झूठ कहा। वो बेहद गुस्से से अली खाबर को घूरने लगी। क्या हुआ? ऐसे क्या देख रही हो? आंखों से खा जाओगी क्या? अच्छा सॉरी। अली ने उसके दोनों पेन उसकी तरफ बढ़ाए। वो कुछ नहीं बोली, बस खामोशी और गुस्से से उसे देखती रही। कोई बात नहीं फिरदौस, होता रहता है सर। अगर तुम्हें डांट दिया तो उसमें इतना बुरा मानने वाली कोई बात नहीं। मगर तुम अगली बार से ख्याल रखना, क्लास के दौरान बात करना ठीक नहीं। अली अब बड़े मजे से फिरदौस की आंखों में आंखें डालकर किसी बूढ़े आदमी की तरह नसीहतें कर रहा था, जबकि वो ये बात बहुत अच्छी तरह जानता था कि फिरदौस पूरी तरह से तप चुकी है। मगर न जाने क्यों उसे तंग करने में अली खाबर को बहुत लुत्फ आ रहा था। अली खाबर ने उसके पेन उठाकर उसके करीब रखे थे, फिर अपने पेन से नोट्स लिखने लगा। फिरदौस ने उसके पेन को देखा जो कि बिल्कुल परफेक्ट चल रहा था। फिरदौस ने खा जाने वाली नजरों से उसको देखा, उसके पेन को। अरे वाह, देखो फिरदौस, ये तो चलना शुरू हो गया। ये तो मैजिक हो गया। वो बड़े मजे से कहते हुए अपने नोट्स कंप्लीट करने लगा। सर हसन की क्लास खत्म हुई तो वो तेजी से अपना बैग लिए लाइब्रेरी की तरफ जाने लगी। वो तेजी से सीढ़ियां उतरते हुए लाइब्रेरी की तरफ जा रही थी कि उसे पीछे से किसी लड़की ने आवाज दी, फिरदौस। वो लड़की शहनाज बख्तावर थी। शहनाज बख्तावर अली खावर को बेहद पसंद करती थी, मगर अली ने कभी भी उसकी तरफ किसी किस्म का कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया था। वो पहली ही नजर में अपना दिल अली को दे बैठी थी, मगर अली कभी भी उसकी तरफ मुतवज्जा नहीं हुआ था। जितना टाइम फिरदौस को यूनिवर्सिटी में दाखिल हुआ, वो शहनाज बख्तावर से काफी दूर थी। इन दोनों के दरमियान किसी किस्म की कभी भी कोई बात नहीं होती थी, मगर वो लड़की कुछ दिनों से एक चीज नोट कर रही थी, मगर आज उसके बस हो गई थी। हेलो, मेरा नाम शहनाज बख्तावर है। मैं अली खावर की बहुत अच्छी दोस्त हूँ। उस लड़की ने साफ साफ झूठ कहा। हेलो, मेरा नाम फिरदौस रजा है। फिरदौस ने तारीफी जुमला कहा और फिर जाने लगी। बात सुनना। शहनाज बख्तावर ने फिरदौस को एक बार दोबारा से बुलाया और वो दोनों सीढ़ियों पर खड़ी थीं। मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग तुम्हारे अंदर बड़ी दिलचस्पी ले रहे हैं, और तुम ये बात बहुत अच्छी तरह जानती हो कि मैं किसी के बारे में बात कर रही हूँ। आजकल अली खाबर से तुम्हारी इतनी बात हो रही है कि क्लास के दौरान भी सर टोकने लगे हैं तुम दोनों को। वो आज होने वाली क्लास के बारे में बात कर रही थी। ऐसा नहीं है, मेरे ख्याल से आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। फिरदौस ने अपना लहजा हमवार रखते हुए कहा। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। हो सकता है मुझे ही गलतफहमी हुई हो, और मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम इससे बातचीत कम ही रखोगी। वो क्या है ना कि मेरा बहुत खास दोस्त है, बहुत खास, और मैं अपने खास दोस्तों को किसी और के साथ शेयर करना पसंद नहीं करती। आपकी इत्तला के लिए बता दूं कि मुझे आपके खास दोस्त में किसी किस्म का कोई इंटरेस्ट नहीं। तुम्हें इसमें किसी किस्म का कोई इंटरेस्ट होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अली खाबर को मैं बहुत पसंद करती हूँ। नूर की दोस्त होना तुम, उसने तुम्हें बताया ही होगा। नहीं, नूर ने मुझे नहीं बताया, मगर आप बेफिक्र रहें, मुझे आपके खास दोस्त में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं चलती हूँ, मुझे कुछ काम है लाइब्रेरी में।
मेरी तरफ से आप बिल्कुल बेफ़िक्र रहें, वो ख़ास दोस्त आपके होंगे, मेरे नहीं। उसे शहनाज़ बख्तावर को यूँ इस तरह से अली ख़ावर के बारे में बात करना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। न जाने वो उन दोनों के बारे में क्या सोच रही थी। उसकी बातें फ़िरदौस को बिल्कुल हज़म नहीं हो रही थीं। उसने हमेशा अली ख़ावर से एक फ़ासला कायम रखा था, मगर आज किसी लड़की का उसका ये सब कहना उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो ये पहले ही सोच चुकी थी कि वो अब अली के साथ बिल्कुल भी नहीं बैठेगी, फिर भले ही उससे पीछे जाकर क्यों ना बैठना पड़े। वो कुछ देर लाइब्रेरी में बैठी हुई अपना काम मुकम्मल करती रही कि उसके बराबर में आकर समा बैठ गया। यूं ही बैठे अपना काम करते हुए उसे महसूस होने लगा कि जैसे किसी की नजर में है। फिरदौस ने नजर उठाकर देखा तो सामने समा बैठा हुआ था। उसे देख रहा था। समा ने वहीं बैठे हाथ के इशारे से फिरदौस को हाय किया। फिरदौस दोबारा से अपना काम करने लगी। बहुत ज्यादा मसरूफ लग रही हो, उसके बराबर में बैठा वो आहिस्ता आवाज में कह रहा था। फिरदौस खामोशी से अपना काम करती रही, वो उसे मुकम्मल नजरअंदाज कर रही थी। इग्नोर कर रही हो मुझे? समा ने अपना कोशिश जारी रखी। आप मुझे तंग कर रहे हैं, फिरदौस ने कहा। नहीं ब्यूटीफुल। वो अपनी नोट्स उठाकर वहां से जाने लगी कि समा तेजी से उसके नोट्स पर हाथ रखा। बैठी हो जाने की जरूरत नहीं है, आज एक दूसरे को थोड़ा सा जानते हैं। वो उसके चेहरे को देखते हुए कह रहा था। वैसे कितने लटके मरते होंगे ना तुम पर, आखिरकार खूबसूरत जो इतनी हूँ। वो उसे सर से पैर तक देखते हुए कह रहा था। फिरदौस को उसकी नजर से घिन आने लगी। फिरदौस का दिल चाह रहा था कि एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर खींच मारे, मगर यूनिवर्सिटी में वो कोई इस तरह का कदम उठा रही थी और बात अगर नजर लग जाती तो फिर वो वही पढ़ाई का मसला। फिरदौस उसे इग्नोर करते हुए तेजी से अपनी किताबें समेटने लगी। उसने अपनी नोट बैग में डालते और तेजी से लाइब्रेरी से बाहर निकली। अली और यासर सर आतफ के साथ साथ लाइब्रेरी में कुछ डिस्कस करने के लिए अंदर दाखिल हो रहे थे। फिरदौस बगैर इन्हें देखे तेजी से बाहर को निकली। अली खावर ने उसका चेहरा देखा, वो कुछ परेशान सी लग रही थी। फिरदौस बाहर निकली तो उसके पीछे समा भी तेजी से बाहर निकला। समा के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। उसके हाथ में फिरदौस के नोट से जो अली देख चुका था। यासर तुम सर के साथ जाना, मैं अपने नोट्स क्लास में भूल गया हूँ, लेकर आता हूँ। उसने झूठ कहा। वो यासर से कहता हुआ तेजी से समा के पीछे निकला। अभी कोई क्लास नहीं थी तो फिरदौस लाइब्रेरी में सुकून से बैठकर पढ़ रही थी कि समा ने उसको सुकून बर्बाद कर दिया। फिरदौस तेजी से सीढ़ियां चढ़ते हुए दूसरे फ्लोर पर जा रही थी, जहां उनकी अगली क्लास एक घंटे के बाद होने वाली थी। वह घंटे पहले ही आकर क्लास में बैठना चाहती थी। सीढ़ियां खत्म होने के बाद वो अब अपनी क्लास की तरफ जा रही थी कि समा मौके का फायदा उठाकर फिरदौस के दुपट्टे का किनारा पकड़ा। फिरदौस ने घबरा कर अपने दुपट्टे को मजबूती से थामा। कौन है वो? बहुत बड़ी डरी हुई लग रही थी। फिरदौस जल्दी से पीछे की तरफ हुई तो समा खड़ा हंस रहा था। स्टूडेंट अभी क्लास में मौजूद नहीं थे तो लिहाजा वहां सन्नाटा था। ये क्या बदतमीजी, अपनी हद में रहे आप। गुस्से से बोलने बिना ना रह पाई। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो अपनी हद में ही हूँ। तुम हद पार करने देती नहीं हूँ। थोड़ी सी हद पार करने दो तो तुम्हें पता चले कि मैं कितना अच्छा हूँ। वो कितना फिरदौस के दो कदम करीब आया। अपनी हद में रहो वरना मैं प्रिंसिपल से आपकी शिकायत करूंगी। क्या शिकायत करोगी तुम? मैंने कौन सा लगा लिया है तुम्हें? अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें हाथ लगा लूं। समा ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाकर उसके गाल को छूना चाहा। फिरदौस तेजी से पीछे हटी, उसकी बर्दाश्त से अब बाहर हो रहा था। फिरदौस ने एक जोरदार थप्पड़ समा के मुंह पर मारा। तुम्हारी इतनी हिम्मत? वो तेजी से फिरदौस की तरफ बढ़ा कि किसी ने पूरी कुवत से उसके कॉलर से पकड़ के पीछे जमीन पर फेंका। तुम्हें एक दफा की बात समझ में नहीं आती? अगर कोई लड़की कहे कि उससे दूर हो जाओ तो उसका मतलब है कि उससे दूर हो जाओ। तुम्हें क्यों एक ही चीज 10 बार समझानी पड़ती है? अली खाबर ने गुस्से से कहते हुए एक जोरदार मुक्का उसके मुंह पर मारा। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था ना कि फासला रखो। वो अब उसका गिरबान पकड़कर बुरी तरह खींच रहा था। कहा था ना मैंने। फिरदौस ने बेहद परेशानी से खड़ी उन दोनों को देख रही थी। क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए उसे, किसी ने देख लिया तो मसला खड़ा हो जाएगा। प्लीज छोड़िए उसे, प्लीज। अली खाबर बहुत गुस्से में था और उसने समा को नहीं छोड़ा। हेलो, छोड़ दें उसे, कोई देख लेगा तो मेरे लिए मसला होगा। आपको क्यों मेरी बात समझ में नहीं आ रही? प्लीज उसे मारना बंद करें, वरना कोई मुसीबत खड़ी हो गई तो मेरे लिए। फिरदौस बहुत परेशान और घबराई हुई दिखाई दे रही थी। छोड़ दो उसे, तुमने देखा नहीं उसने तुम्हारे साथ क्या किया? वो अभी भी बहुत गुस्से में लग रहा था। प्लीज आप उसे छोड़ दें, मैं उसकी शिकायत लगा दूंगी। आप उसे कुछ मत कहें करें वरना मसला हो जाएगा। अली ने एक नजर फिरदौस को देखा और उसके चेहरे पर बेहद परेशानी थी। यूं लग रहा था कि जैसे वो अभी रो देगी। अली खाबर ने एक नजर समा को देखा और फिर फिरदौस का चेहरा देखकर उसे छोड़ दिया। अली खाबर ने जमीन पर पड़े हुए फिरदौस के नोट्स उठाकर अपने हाथ में लिए। तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगा अली खाबर, तुमने मुझे मारकर अच्छा नहीं किया। समा गुस्से से कह रहा था, जिसके होंठ से खून निकल रहा था। मैं इंतजार करूंगा तुम्हारा, अली ने कहा, और अगर तुमने अपनी हरकतें दुरुस्त नहीं की तो तुम्हारी कंप्लेंट करने वाला मैं हूंगा, वो भी सबूत के साथ। ये ना हो कि तुम यूनिवर्सिटी से
सस्पेंड हो जाओ। अगर मैंने तुम्हें आइंदा फिरदौस के करीब भी देखा ना, तो मैं तुम्हारे मुंह का वो हश्र करूंगा कि किसी को दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। वो बेहद गुस्से के आलम में अपना जमीन पर गिरा हुआ बैग उठाकर कंधे पर डालते हुए कह रहा था, मेरी बात याद रखना, फासला रखो फिरदौस से। चलो फिरदौस, और आइंदा के लिए ऊपर मत आना जब तक क्लास का टाइम ना हो जाए। वो फिरदौस को अपने साथ लेकर नीचे उतरने लगा, जबकि फिरदौस के चेहरे पर बेहद परेशानी थी। उसे इस बात का डर था कि समा कुछ हंगामा ना कर दे, और अगर किसी किस्म की कोई भी खबर बाबा तक पहुंच गई तो फिर मेरी यूनिवर्सिटी बंद। वो यही सोचते सोचते सीढ़ियां उतर रही थी कि अचानक उसका पैर फिसला और वो गिरने लगी। तो अली खाबर ने तेजी से उसका हाथ थामा। क्या कर रही हो तुम? फिरदौस देख कर चलो अभी गिर जाती नीचे। उसके लहजे में अब वो वाली सख्ती में नहीं थी जो ऊपर थी, जब वो उसे अपने साथ लेकर आया था और उसने उसे अकेले क्लास में बैठने से मना किया था। अब बेहद नरमी से कह रहा था, क्या हुआ फिरदौस, परेशान मत हो, कुछ नहीं होता, और समा के बारे में इतना सोचने की जरूरत नहीं, उसे मैं खुद देख लूंगा। उसका रिकॉर्ड वैसे भी अच्छा नहीं है। 2 कंप्लेन ऑलरेडी समा के खिलाफ हो चुकी हैं, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो यूनिवर्सिटी से बाहर होगा। और अगर वो तुम्हारे साथ फिर से या कोई और लड़की के साथ इस तरह की फजूल हरकत करेगा तो बगैर लिहाज के उसके मुंह पर थप्पड़ मारना, और डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो बड़ी नरमी से फिरदौस को देखते हुए कह रहा था, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं नहीं चाहती कि किसी किस्म का कोई भी मसला खड़ा हो। कोई भी छोटी या बड़ी परेशानी मेरे लिए एक बड़ी रुकावट बन सकती है। वो आहिस्ता आवाज में अपनी गर्दन नीचे कर कह रही थी। क्यों, ऐसी क्या बात है? अली ने कहा, कोई बात नहीं है, बस मैं नहीं कर सकती। फिरदौस ने बेबसी से कहा, कोई बात नहीं, मैं हूं ना। अली खाबर की बात पर फिरदौस ने अचानक नजर उठाकर अली खाबर को देखा। वो उसे ही देख रहा था। अगर तुम्हें मारना नहीं आता तो कोई बात नहीं, उन लड़ाई झगड़े वाले काम में बहुत माहिर हूँ। तुम्हारी जगह मैं उसे मार दूंगा, और ये भी नहीं कहूंगा कि मुझे थैंक यू कहो। वो मुस्कुराते हुए उसकी आंखों में देखकर कह रहा था, जबकि फिरदौस खामोशी से उसका चेहरा देखती रही। आ जाओ, लाइब्रेरी चलते हैं, वो अब तुम्हें परेशान नहीं करेगा। अली खाबर तेजी से नीचे उतरने लगा कि मगर फिरदौस वहीं खड़ी रही। उसने गर्दन मोड़कर फिरदौस को देखा जो अभी तक खड़ी थी। क्या हुआ, वहां क्यों खड़ी हो? कुछ नहीं, फिरदौस ने कहा, आ जाओ। फिरदौस ने एक नजर उसे देखा और फिर से नीचे उतरने लगी। वो दोनों एक एक सीढ़ी के फासले से सीढ़ियां उतरते रहे थे। अली खाबर अपने हाथ में लिए पकड़े उसके नोट्स की तरफ बढ़ाए। वो दोनों लाइब्रेरी के दरवाजे के आ गए थे। अगली क्लास में तो तुम मेरे साथ नहीं बैठोगी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना तुम्हारे नोट्स अभी तुम्हें वापस कर दूं। फिरदौस ने तेजी से गर्दन मोड़कर अली खाबर को देखा। मैंने ऐसा कब कहा? वो शर्मिंदा सी हो गई थी। तुमने खुद से कुछ कहा तो नहीं, मगर तुम्हारे चेहरे पर लिखा था कि तुम अगली क्लास में मेरे साथ नहीं बैठोगी। अली अपनी हंसी दबाते हुए कह रहा था, जबकि फिरदौस उसे देख कर रह गई थी। जारी है।